दोस्तों, लगभग 5000 साल पहले जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था, उसे ही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। तब से श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन के सही मतलब, उद्देश्य और कर्म को समझकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की ये 30 बातें ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश है कि किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाले तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक माध्यम है, कठपुतली हैं। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम व श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे, ताकि दूसरों का भी जीवन संवर जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है, वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश है कि जीवन में संतोष रखने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को जो कुछ नहीं मिलता उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी एकदम उसकी नजर चांदी के एक डंडे पर गई जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और झटपट उस डंडे को उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा कर ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा और रोने लगा। उधर से एक संत आ रहे थे। उस आदमी को उदास और रोता हुआ देखकर संत ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, तुम डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? स्वामी जी ने पूछा। तब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिला था। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी जोर से हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारा था ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी? कभी कभी कुछ खुशियाँ अनायास ही मिल जाती हैं और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियाँ अनायास मिलती हैं, परमात्मा की ओर से मिलती हैं,
उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है, आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही भूलकर उसे अगले सफर में निकल जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था, कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परमानंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है कि जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश है कि जीवन में जो भी कार्य करें उसमें पारंगत बने, अर्थात अपने कार्य के मास्टर बने, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करें। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं।
मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में निपुणता प्राप्त करें। आपको किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश है कि फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है और फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़े एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, इसी पर अडिग विश्वास करता है। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अनुकरण ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेता है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ नहीं होने से कई गुना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, इसलिए नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो इन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। दुर्योधन को अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वह अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में
या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई, भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? यह कि वे कुछ ज्यादा ही अच्छे बने हुए थे। यह तो तब की बात है, और आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा रहते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज के ज़माने में खुश रहना है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अच्छे और सच्चे कर्म करो और अपनी नज़र में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो वे उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो उसको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और वह उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के ज़रूरतमंद हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हज़ारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंदी तो मन की होती है कि ज़िंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद बने और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद या मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक ले फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुँचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज़ बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस ताबीज़ में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर यह ताबीज़ खोल कर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पर राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज़ दिया था और कहा था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब उसे खोल कर पढ़ना, और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वह मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया
कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज़ खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई और विश्वास जागा कि यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी निकल ही जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राजा वापस प्राप्त किया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वह भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी ज़रूर पार कर जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां उपदेश यह है कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को परख लेना चाहिए। मित्रों, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, अपनी वाणी पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। इसीलिए सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द मन और आत्मा को ही घायल कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 21वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कितनी चोरियां बढ़ रही हैं, कितना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं ना कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय तो आ ही गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो, यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर के बाहर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 22वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है, वो उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगे। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां उपदेश यह है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता और ना ही झूठा साबित नहीं किया जा सकता है। यह शरीर तो किराए के घर की तरह होता है, जहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनः जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता का 24वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब 2 लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 25वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चले और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था
उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी, वो उसको ही धोखा देगा। क्योंकि कर्म सबके कारनामे याद रखता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां उपदेश ये है कि बीते समय को भुलाकर आज में जीने में ही समझदारी है। आप अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हैं। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई भवन पूरी तरह से खंडहर हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां उपदेश यह है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वो जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं ना कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तब हमें लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ हमें यह एहसास भी होने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। वह इस बच्चे को भी बलि के लिए उठा कर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाओगे उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत होनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे की उंगली कटी हुई थी, जिसके कारण मजबूर होकर राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चे की अंगुली नहीं कटती तो आज वह जीवित नहीं रहता। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं होती। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करे जिसे आपके प्रेम की कदर है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें।
दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।